नमस्कार। फैमिली की आगे की कड़ी में आते हैं हम आज फैमिली कैरियोफाइलेसी। कैरियोफाइलेसी फैमिली की जो पोजीशन है बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार डाइकोटिलीडन्स, पॉलीपेटली, थैलेमीफ्लोरी और कैरियोफाइलिनी ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। इस कुल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें लगभग 70 वंश हैं और इसकी 1750 जातियां सम्मिलित हैं जो विश्वव्यापी हैं। ये जातियां, ये जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। भारतवर्ष में इस कुल के लगभग 20 वंश और 105 जातियां पाई जाती हैं जो मुख्यतः शीतोष्ण क्षेत्रों में वितरित है। डायंथस, वोकेरिया, साइलिन, स्टिलेरिया आदि इस कुल के प्रमुख जेनेरा हैं। इस कुल के जो सबसे बड़ा जीनस है वो साइलिन है। इसमें लगभग 500 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। डायंथस की 350, स्टिलेरिया और जिप्सोफिला की लगभग 100 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। हैबिट की बात आती है अब, तो इस कुल के अधिकांश सदस्य एक वर्षीय या बहुवर्षीय हर्बेशियस प्लांट होते हैं। एक्थैनोफिलम की जातियां अंडर श्रब होती हैं। स्टिलेरिया की कुछ जातियां जैसे स्टिलेरिया एक्वेटिका जलीय शाक है, मतलब एक्वेटिक हर्बेशियस प्लांट है। और एक्थैनोफिलम की कुछ स्पीशीज़ है जो झाड़ी की प्रकृति के पौधे होते हैं। इसके बाद इनका जो स्टीम है ये हर्बेशियस नेचर का होता है, एरियल होता है, इरेक्ट होता है, शाखित होता है और फूली हुई पर्व संधि युक्त होता है। लीफ जो पाई जाती है वो अपोजिट टाइप की लीफ होगी और वो डिकासेट होती है। कभी कभी अल्टरनेट लीफ भी पाई जाती है। लीफ प्रायः सरल होती है और ये एक्स स्टिपुलेट प्रकार की लीफ होती है। कभी कभी लीनियर या फिर भालाकार भी होती है। स्पर्गुला की कुछ जातियों में पर्व संधि पर उपस्थित दो अपोजिट लीफ आधार पर अत्यंत विभाजित होती हैं, जिसके कारण से इनका जो पर्णविन्यास है, फाइलोटैक्सी है, वो चक्करदार प्रतीत होती है। इस कुल के कुछ वंश जैसे स्पर्गुला, पॉलीकार्पिया में झिल्ली नुमा अनुपत्र पाए जाते, स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। इसके बाद इन्फ्लोरोसेंस या फ्लावर। इन्फ्लोरोसेंस इनमें डाइकेशियल साइन प्रकार का होता है जो एक शाखा के कम विकसित होने के कारण कुछ स्कॉर्पियोड या मोनोपोडियल स्कॉर्पियोड साइन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का जो इन्फ्लोरोसेंस है इस फैमिली का मुख्य लक्षण है। इसे सिसिनस या कैरियोफाइलस भी कहा जाता है। एरिनेरिया में सॉलिटरी पुष्प होते हैं, सिंगल पुष्प होते हैं। फ्लावर का डिस्क्रिप्शन की बात आती है तो फ्लावर जो है वो पेडिसिलेट और सामान्यतः ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट, पेंटामेरस और कुछ में यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं। टेट्रामेरस फ्लावर होते हैं और टेट्रामेरस और कंप्लीट फ्लावर होता है, हाइपोगाइनस होता है। कुछ पुष्प की पेंटामेरस स्थिति बहुत ही स्पष्ट होती है और पुष्प में 5 सेपल, 5 पेटल और 2 चक्र में 5-5 के 2 चक्र में स्टमेन्स पाए जाते हैं।
5 कार्पल होते हैं और 5 स्टाइल भी 5 होती है, और जो ओव्यूल है, ओवरी, वो भी पेंटाकार्पलरी ओवरी होती है। और प्रत्येक उसमें 2 ओव्यूल पाए जाते हैं। कभी कभी ओवरी 3 से 5 लोब्ड भी हो जाती हैं। और फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस, लेकिन एरिनेरिया में आंशिक पेरिगाइनस प्रकार का होता है। और सेजिना में जो फ्लावर होते हैं वो टेट्रामेरस प्रकार के होते हैं, एक्टिनोमार्फिक होते हैं फ्लावर। इसके बाद आते हैं बाह्य दल। तो कैलिक्स जो होते हैं वो 5, लेकिन जो सेजिना टेट्रामेरस फ्लावर है उसमें 4 होते हैं। आधार पर संयुक्त होते हैं, मतलब कि पॉलीसिपेलस होते हैं। और एलिसिनी के सदस्य जैसे स्टीलेरिया, एरिनेरिया, सीरेशियम आदि में ये संयुक्त बाह्यदली होते हैं। और बाह्यदल जो है इनमें जो है बाह्यदल, ये अपाती और कलिका अवस्था में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। कोरोला, इसमें पेटल्स की संख्या सेपल्स की संख्या के बराबर होती है। यदि टेट्रामेरस फ्लावर है तो 4 पेटल हैं तो 4 ही सेपल होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर बाह्य दल पेटल्स की संख्या सेपल की संख्या के बराबर होती है। पेटल्स जो हैं वो फ्री होते हैं, यानी पॉलीपेटलस होते हैं। सामान्यतः ये क्लॉ और लिम्ब में विभेदित होते हैं। सीरेशियम में ये नॉच्ड होते हैं। स्टीलेरिया मीडिया में ये गंभीर रूप से, या कह लो कि डीपली बाइफिड होते हैं। डायंथस लिग्निस में दलपत्रों की एडैक्सियल सतह पर एक लिग्यूलेट प्रोसेस या आउटग्रोथ पाया जाता है, और जिसे हम कोरोना कहते हैं। कभी कभी पेटल्स छोटे होते हैं या फिर सेजिना जैसे प्लांट में अनुपस्थित होते हैं। एंड्रोशियम में स्टेमेन की संख्या दलपत्रों की संख्या के, मतलब पेटल की संख्या के 2 गुनी होती है, अर्थात 8 या 10 होती है, जो बराबर संख्या में 2 एकांतर चक्र में व्यवस्थित होते हैं। बाह्य और जिस चक्र में जिस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं उसको कहते हैं ऑब्डिप्लोस्टेमिनस स्थिति। मतलब बाह्य चक्र के जो स्टेमेन्स हैं वो दलपत्रों के सम्मुख होंगे और आंतरिक चक्र के पुंकेसर दलपत्रों के एकांतर होते हैं। इस प्रकार से ये ऑब्डिप्लोस्टेमिनस स्थिति होती है। कैरियोफाइलेसी कुल में ये दशा वास्तविक न होकर आभासी होती है, क्योंकि आंतरिक चक्र के पुंकेसर के यांत्रिक दबाव के कारण बाहर की ओर से आने से ये दशा उत्पन्न होती है। सीरेशियम एरिनेरिया की कुछ जातियों में बाह्य चक्र के सभी स्टेमेन्स अनुपस्थित होते हैं। स्टीलेरिया मीडिया में बाह्य चक्र के कुछ और सभी पुंकेसर तथा आंतरिक चक्र के कुछ पुंकेसर अनुपस्थित होते हैं। फिलामेंट लंबे तथा पृथक होते हैं, यानी कि पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, और आधार पर आंशिक रूप से संलग्न होते हैं। साइलिन में 5 बाह्य पुंकेसर के पुतंतु दलपत्रों से संलग्न होते हैं, यानी इपीपिटलस कंडीशन होती है। एंथर जो है वो डाइथिकस होता है, इंट्रोज होता है और लॉन्गिट्यूडिनली डिहिसेंस होता है इनमें। गाइनोशियम जो है वो डायंथस में बाइकार्पलरी,
सीरेशियम, स्पर्गुला, स्टीलेरिया 3 से 5 मतलब ट्राई से लेकर पेंटाकार्पलरी ओवरी होती है। ओवरी जो है वो सुपीरियर ओवरी होती है, लेकिन एरिनेरिया में आंशिक रूप से इन्फीरियर होती है तथा यूनिलोक्युलर होती है। बीजांड जो है वो फ्री सेंट्रल मतलब फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन बीजांडासन पर लगे रहते हैं और कभी कभी मतलब फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन है और वोकेरिया में अंडाशय के आधार पर सेप्टम बनने के कारण ये मल्टीकार्पलरी बहुकोष्ठीय मल्टीलोक्युलर हो जाती है और ऊपर की तरफ से आधार से तो ये मल्टीलोक्युलर हो जाती है, लेकिन ऊपर से एक कोष्ठीय रहती है। स्टिग्मा जो है वो फ्री होता है, लेकिन 2 से 5 अथवा संयुक्त होता है। और पुंकेसर के आधार पर एक एन्युलर डिस्क पाई जाती है जो कभी कभी ग्लैंड्स में विभाजित रहती है। अब यहाँ पर जो गाइनोशियम है इसमें सिनकार्पस होती है ओवरी और स्टाइल जो है वो फ्री होती है, सुपीरियर है और मोनोलोक्युलर। फिर ओव्यूल्स जो है इसके अंदर ओव्यूल जो पाए जाते हैं वो कैंपाइलोट्रोपस प्रकार के होते हैं और सेंट्रल एक्सिस पर स्थित होते हैं। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन होता है, लेकिन ये जो लक्षण है इसका फ्री सेंट्रल वाला, ये इस फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर है। एक एन्युलर तथा लंबी डिस्क इसके अंदर गाइनोफोर उपस्थित हो सकती है और ये डिस्क बहुत सारी ग्रंथियों में विभाजित हो जाती है। फ्रूट जो है वो एन्युलर डिस्क जो पाई जाती है वो कभी कभी बहुत सारी ग्रंथियों में विभाजित हो जाती हैं और ये जो एन्युलर डिस्क होती है इसको या गाइनोफोर भी कहा जाता है। फ्रूट और सीड फ्रूट जो है कैप्सूल टाइप का होता है जो कपाट या शीर्ष दंतों द्वारा स्फुटित होता है। बीज जो है वो एंडोस्पर्मिक होता है और उसके अंदर एम्ब्रियो जो है वो कर्व्ड एम्ब्रियो होता है, थोड़ा सा वक्रित एम्ब्रियो होता है। पॉलिनेशन और डिस्पर्सल किस प्रकार से होता है? तो पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है और डाइकोगैमी और प्रोटेंड्री के कारण इस कुल के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। बीजों का जो डिस्पर्सल है जैसे स्टीलेरिया एक्वाटिका हवा के द्वारा आसंजन और स्टीलेरिया मीडिया और साइलिन, स्पर्गुला, डायरिया, इनके अंदर जो डाइमेरिया, इनमें पक्षियों के द्वारा या पशुओं के द्वारा डिस्पर्सल होता है। अब आती है फ्लोरल फॉर्मूला की बारी। तो जैसा हम कह रहे हैं कि ई ब्रैक्टिएट फ्लावर है, तो यहाँ पर हम ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट कुछ भी नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट हम लिखते हैं एक्टिनोमार्फिक फ्लावर होता है। फिर इसके अंदर हर्माफ्रोडाइट है तो ये साइन बनाते हैं। K5 फ्री होते हैं इसलिए इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है। C5 ये भी फ्री होते हैं इसलिए ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है। A5+5 के अरेंजमेंट में होते हैं। G जो है गाइनोशियम जो है वो सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी 2 से लेके 5 तक होती है इसलिए 2 to 5 लिखा जाता है और सिनकार्पस जोड़ा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है और सुपीरियर ओवरी इस प्रकार से। और यहाँ पर ये जो फ्लोरल डायग्राम हम देख रहे हैं इस चित्र में, ये फ्लोरल डायग्राम 2 तरह का हमको स्पीसीज स्टीलेरिया और स्पर्गुला, थोड़ा सा वेरिएशन है दोनों में। इसमें जो है वो ओवरी ट्रायंगुलर टाइप की ट्राइकार्पलरी, यहाँ पर पेंटाकार्पलरी ओवरी, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन दोनों में पाया जाता है।
डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर 2 चक्र में जो ये स्पर्गुला है, इसके अंदर ये 2 चक्रों में स्टैमेन्स पाए जा रहे हैं, ऑफ डिप्लो स्टैमेन्स की स्थिति है। और यहाँ पर ये स्टैमेन्स जो स्टार लगा रखे हैं ये जगह जगह पर, ये यहाँ पर स्टैमेन्स ये थे, लेकिन ये बाद में जाकर नहीं है, अब मैच्योरिटी पर ये नष्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरह से ये यहाँ पर 3 स्टैमेन ही दिखाई दे रहे हैं स्टीलेरिया में। तो ये इतना सा जो थोड़ा डिफरेंस है, बाकी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है और सारा कुछ फ्लोरल वेरिएशन ज़्यादा नहीं पाया जा रहा है इस फैमिली में। इसके बाद आते हैं हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इस फैमिली में 3 प्रकार से ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। एक तो इसके अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, कुछ औषधि महत्व के प्लांट होते हैं और कुछ अन्य प्रकार के उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में जो पौधे लगाए जाते हैं, ये इनमें बहुत ही सुंदर से पुष्प आते हैं, फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं, इस कारण से इनको ऑर्नामेंटल रूप में गार्डन में लगाए जाते हैं। जैसे डायंथस की लगभग 75 जातियाँ सजावटी पौधों के रूप में उगाई जाती है, जैसे डायंथस कैरियोफाइलस कार्नेशन के नाम से फेमस है ये, डायंथस प्लूमेरियस, डायंथस लेटिफोलिया पिंक के नाम से फेमस है, डायंथस बारबेटस, इसको स्वीट विलियम भी कहा जाता है। गार्डन प्लांट है ये बहुत फेमस कार्नेशन के नाम से। दूसरी जो जीनस है वो है वैकेरिया पिरामिडेटा। फिर साइलिन की जो मोस्ट पॉपुलर जातियां हैं जो ऑर्नामेंटल रूप में उपयोग में ली जाती है, क्यूक्यूबेलस और पेंडुला। लिक्निस की जो जातियां हैं वो लिक्निस अल्पाइना, लिक्निस फ्लॉस कुकुली, जिप्सोफिलम पैनिकुलेटा, एरिनेरिया ग्रैंडिफोलिया। ये इतनी जातियां जो है वो मुख्य रूप से गार्डन प्लांट के रूप में लगाई जाती है। इसके बाद इसके अंदर जो औषधि महत्व के प्लांट हैं तो वो है स्टीलेरिया वैसिस्टा। इसका जो क्वाथ है अस्थि पीड़ा मतलब बोनेक और र्यूमेटिज्म में लाभदायक होता है। स्टीलेरिया सेमी वैसिस्टा, इसके पौधों में से अल्कोहली कुछ एक्सट्रैक्ट निकलता है, अल्कोहली बेस का होता है और कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। स्टीलेरिया मीडिया ये किडनी से होने वाली किडनी की तकलीफ़ें, श्वास नली में इन्फ्लेमेशन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। स्पर्गुला अर्वेंसिस पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में ये लाभदायक होता है। इसके कुछ अन्य जो उपयोग हैं, वोकेरिया लिग्निस, जिप्सोफिला, इनकी जड़ों से सेपोनिन नाम का अल्कलॉइड प्राप्त होता है जो कि सिल्क और ऊनी कपड़ों को धोने में काम में आता है। डाइमेरिया डायंड्रा ये इरोजन को रोकने में सहायक होता है, मिट्टी के इरोजन को रोकने में सहायक है। स्पर्गुला अर्वेंसिस स्टीलेरिया मीडिया ये रेतीली मिट्टी में सुधार और हरी खाद के रूप में, स्पर्गुला अर्वेंसिस और स्टीलेरिया मीडिया इसको ग्रीन मैन्योर के रूप में उपयोग में लिया जाता है। स्टीलेरिया एक्वाटिका इस जाति की कोमल तने जो होते हैं, हर्बिशियस प्लांट है तो इसके जो सॉफ्ट स्टेम होते हैं उसको सब्जी के रूप में खाया जाता है। साइलिन पौधे का उपयोग आई ड्रॉप्स के रूप में किया जाता है। इसमें से जो अल्कलॉइड निकलता है उसको आई ड्रॉप के रूप में उपयोग में लेते हैं और स्पेन में इस पौधे को त्वचा को मुलायम रखने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर
सार्शियम एक बहुत ही सुंदर फूलों वाला शोभाकार पौधा होता है। जिप्सोफिला पैनिकुलेटा ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो इस प्रकार से इस फैमिली के ये कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स और कुछ मेडिसिनल यूज़ के प्लांट्स पाए जाते हैं, और कुछ जो है अन्य उपयोग में जैसे इरोजन को रोकने में और इनमें काम में लिए जाते हैं। धन्यवाद।